जय हिंद दोस्तों। आज संपूर्ण रांची जिला का सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर 2023-24 को देखने का प्रयास करेंगे। अगर आप रांची जिला का चौकीदार का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा अगर कोई भी एग्जाम झारखंड में होता है, अगर आप उसको भी देंगे तो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये राजधानी है तो राजधानी से अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो बहुत लंबा ये वीडियो होगा, क्योंकि इसमें देखा जाए तो 24-25 पेज का ये PDF है। पहले इसमें करंट अफेयर रखा गया है, उसके बाद करंट अफेयर के बाद इसमें जितना भी सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है रांची से, उन सब को यहाँ पे रखने का प्रयास किया गया है। तो कुछ भी चीज़ छूटेगा नहीं, बस चीज़ों को अच्छे से लिखते चलिएगा, देखते चलिएगा, समझते चलिएगा। कोशिश करेंगे कि हम सब वीडियो में ही याद करवा दें। 25 पेज का ये PDF है, आप देख सकते हैं। ये 25 पेज का मतलब कि PDF है, यहाँ दिख रहा होगा। तो इसमें कुछ भी चीज़ छोड़ा नहीं गया है, मतलब कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, रांची का जो भौगोलिक स्थिति, अवस्थिति, सब कुछ इसमें रखा गया है। बस चीज़ों को देखिएगा अच्छा से। शिक्षण संस्थान, अनुसंधान संस्थान, सब कुछ यहाँ डिटेल से दिया गया है, कुछ भी चीज़ छोड़ा नहीं गया है। बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा, कुछ भी चीज़ स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि अगर आप चौकीदार का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसमें सीधा 30 क्वेश्चन जो है वो संबंधित जिला से पूछेगा, अगर रांची का चौकीदार का एग्ज़ाम देंगे तो। और बाकी जो है 20 क्वेश्चन पूरा झारखंड से पूछेगा। और अगर देखा जाए तो JSSC CGL दे चाहे आप JPSC देंगे तो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसके पहले भी JSSC CGL जो हुआ था, जो कैंसिल हो गया, उसमें से रांची से 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन था जो सीधे यहाँ से इसी PDF से था। हम पढ़ाए हैं, उसको हम बताएंगे कि कहाँ से था, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखिएगा और एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 25 पेज का PDF बनाने में पूरा 7-8 घंटा लगा है। पूरा आँख काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमको यहाँ पे पढ़ाना है पूरी तरीक़ा से। तो आप लोग थोड़ा साथ दीजिएगा, लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए आप लोग जो है ना, अभी हम रिपोर्ट देखते हैं इसमें यूट्यूब में तो 25% मात्र लोग सब्सक्राइब करके देखता है। अरे भाई, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो कुछ नहीं जाएगा आपका, एक पैसा नहीं लगता है लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में, कोई पैसा नहीं लगता है। लेकिन हम लोग को ना इतना मेहनत करने में मतलब कि ऊर्जा बहुत जाता है, ठीक है, बहुत हिम्मत रखना पड़ता है इसमें। तो आप लोग का लाइक और शेयर और सब्सक्राइब दिखता है ना, तो यही जो है मोटिवेशन देता है। तो थोड़ा साथ दीजिए आप लोग। और पूरी तरीक़ा से सबसे पहले हम यहाँ पर झारखंड का जो ये रांची है इसका सामान्य अध्ययन देखेंगे, और सामान्य अध्ययन के बाद हम करंट अफेयर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्या है कि करंट अफेयर का हम वीडियो अलग कर देंगे, क्योंकि ये सामान्य अध्ययन जो है यही 15-20 पेज है, तो इसको समझाना पढ़ाना थोड़ा सा मतलब ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हम हो सकता है कि करंट अफेयर अलग कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे रांची का सामान्य अध्ययन मतलब रांची का जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हम देखते चलते हैं और समझते हुए चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर रांची जो है वो दक्षिणी छोटा नागपुर में पड़ता है। रांची जो है वो कहाँ पड़ता है, तो दक्षिणी छोटा नागपुर में पड़ता है, ये आप लोग सबको पता है। तो दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है, तो आप सबको पता है कि ये रांची है, ठीक है। दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ पे है, रांची में है। जिला देखा जाए तो जिलों की संख्या दक्षिणी छोटा नागपुर में कितना है, 5 है। तो हम थोड़ा सा पेन को यहाँ पर मोटा करके और आपको दक्षिणी छोटा नागपुर का स्थिति, अवस्थिति सब कुछ बता देते हैं। देखिए रांची जो है ना, मतलब रांची से पहले हम झारखंड का एक मैप बना रहे हैं इसी पर, इसको बाद में मिटा देंगे, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए मतलब यहाँ पर पोलियो मारा हुआ जैसा हो गया, इसको थोड़ा फैला दीजिए, ठीक है। तो ये जो है वो बन रहा है मतलब पूरी तरीक़ा से कौन, ये झारखंड, ठीक है। तो झारखंड बन गया। तो आप देखेंगे तो ये एरिया हो गया पलामू का, ठीक है। और ये एरिया जो है, ये एरिया हो गया जो दूसरा नंबर लिखे, यही जो हो गया वो कौन सा एरिया हो गया, तो आपका पूरी तरीक़ा से दक्षिणी छोटा नागपुर हो गया, ठीक है। तो ये दक्षिणी छोटा नागपुर में अगर देखा जाए तो दक्षिणी छोटा नागपुर में हम अभी बताते हैं कि कौन सा एरिया को आपको पढ़ना है। दक्षिणी छोटा नागपुर और ये उत्तरी छोटा नागपुर को बांटती है कौन सा, दामोदर नदी बांटने का काम करती है। ये तो आप लोग सबको पता है, पहले बेसिक हम बहुत कुछ बताए हैं, आप वहाँ भी जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक एक करके हम पूरा डिटेल से आपको बताते हुए चलते हैं कि कौन सा जिला इसमें कहाँ पर है। तो दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय हो गया रांची। तो देखिए ये रांची एरिया है, ये जो एरिया दिख रहा होगा, ये एरिया जो दिख रहा है ये कौन सा एरिया है बीच में, तो ये रांची है, ठीक है। तो रांची हो गया। फिर यहाँ पर जो है इस तरह से देखेंगे तो एक जो है लोहरदग्गा है, कौन सा एरिया है, लोहरदग्गा है।
फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे इस तरह से छोटा सा एरिया, ठीक है, मतलब नीचे तक सीमा नहीं लगता है, ऊपर ही में है। तो ये जो छोटा सा एरिया हो गया कुल मिलाकर, तो ये कौन सा एरिया हो गया, तो आप लोग को याद रखना है खुट्टी हो गया, ठीक है। ये गुमला हो गया, ये एरिया गुमला हो गया, और ये हो गया सिमडेगा। तो इस तरह से 5 जिला जो है वो दक्षिणी छोटा नागपुर में है। याद रखेंगे दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने जिले हैं, तो 5 जिलों की संख्या, और उसमें से सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा है, तो गुमला है, ठीक है। ये सब हम बता दिए, थोड़ा सा इसको दक्षिणी छोटा नागपुर की स्थिति देख लिए। अब यहाँ पर एक एक चीज़ को अच्छे तरीक़ा से समझते हुए चलते हैं। तो जिला 5 हो गया, रांची हो गया, लोहरदग्गा हो गया। देखिए एक एक का स्थापना भी बता देते हैं। रांची 1899, लोहरदग्गा, ठीक है, एडिशनल फैक्ट भी बहुत सारा बताएंगे, ठीक है। लोहरदग्गा कब बना था, तो ये 1983 ईस्वी में, ठीक है। गुमला भी 1983 ईस्वी में। सिमडेगा कब बना था, 2001 ईस्वी में, और खुट्टी 2007 ईस्वी में बना था, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर आता है कि जो झारखंड का गठन हुआ था, तो उस समय जो दक्षिणी छोटा नागपुर है, ठीक है, तो दक्षिणी छोटा नागपुर में झारखंड गठन के बाद जो है वो 2 जिले बने हैं, मतलब कि एक सिमडेगा 2001 ईस्वी में, और एक खुट्टी जो है वो कब बना है, तो खुट्टी जो है वो बना है यहाँ पर कब, 12 सितंबर 2007 को बना है, रांची से अलग होकर के, ठीक है। तो गठन के पहले जो है वो झारखंड में टोटल 18 जिले थे, लेकिन गठन के बाद हो गए कितना, 24 जिले। तो 24 में जो 6 बढ़ा, तो 6 जिला में 2 दक्षिणी छोटा नागपुर का है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दक्षिणी छोटा नागपुर में झारखंड गठन के बाद कितने जिले बने, तो एक सिमडेगा बना और एक खुट्टी बना। सिमडेगा गुमला से कट करके बना, और खुट्टी जो है वो किससे कट करके बना है, तो याद रखेंगे ये रांची से कट करके बना है। 23वां जिला बना है कौन, खुट्टी, तो याद रखेंगे। और 24वां रामगढ़ बना है जो उत्तरी छोटा नागपुर में। तो ये सब बतिया को याद रखना है, भूलना कुछ भी चीज़ नहीं है, नहीं तो भूल जाइएगा तो फिर नौकरी भी भूल जाइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ अनुमंडल कितना है, तो अनुमंडल की संख्या 8 है। अनुमंडल कितने हैं, मतलब टोटल अनुमंडल का बात कर रहे हैं, रांची में नहीं, टोटल दक्षिणी छोटा नागपुर में अनुमंडल कितने हैं, 8 हैं। और कुल प्रखंड कितने हैं दक्षिणी छोटा नागपुर में, तो कुल प्रखंड दक्षिणी छोटा नागपुर में मतलब कि 53 है। कितना है, 53 है, याद रखेंगे। दक्षिणी छोटा नागपुर में सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन है, गुमला है। मतलब दक्षिणी छोटा नागपुर में सबसे बड़ा जिला कौन है, गुमला है। मतलब यहाँ देखेंगे तो 53-60 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। दक्षिणी छोटा नागपुर का सबसे जो छोटा जिला कौन है क्षेत्रफल में देखेंगे, तो ये जो है कहीं कहीं 1491 लिखा हुआ मिलेगा, और कहीं कहीं 1502 वर्ग किलोमीटर मिलता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, लोहरदग्गा का। और लोहरदग्गा जो है ना पूरा झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला भी है। तो दक्षिणी छोटा नागपुर का एक विशेषता ये भी हो गया कि पूरा दक्षिणी छोटा नागपुर नहीं, पूरा झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो लोहरदग्गा हो जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दक्षिणी छोटा नागपुर देखा जाए तो जनजातियों के का बहुलता यहाँ पर अधिक मात्रा में देखा जाता है, और अधिक मात्रा में यहाँ कृषि कार्य होता है। जनजाति भी यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेगा संख्या में, ठीक है। और उसके बाद ये सब लोग है कृषि यहाँ पर करता है। दक्षिणी छोटा नागपुर का प्रमुख रूप से देखा जाए तो कृषि कार्य बहुत ज़्यादा योगदान रहता है इसका। और दक्षिणी छोटा नागपुर का देखा जाए ना तो ये कहीं भी आप जाएंगे तो उससे सबसे सस्ता सब्जी वही दक्षिणी छोटा नागपुर में मिलेगा। आप पता नहीं महंगा मिलता है कि नहीं मिलता है, वो हमको नहीं पता, लेकिन मिलता है, ठीक है। आप लोग को बताना है कि दक्षिणी छोटा नागपुर का जो आयुक्त है, ठीक है, कमिश्नर जो होता है, मतलब कि पूरा सभी जिला का मालिक तो उपायुक्त होता है, लेकिन सभी उपायुक्तों का भी मालिक होता है जिसको कहते हैं आयुक्त, कमिश्नर। वो कौन है आप लोग बताइएगा। दक्षिणी छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन है वो आप लोग अभी वर्तमान में कौन है लिख करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जो ये लाल कलर से लिखें ये दक्षिणी छोटा नागपुर के बारे में पूरा विस्तार से रहा, तो इसको आप अच्छे तरीक़ा से देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो काला कलर से चालू कर रहे हैं वो पूरा तरीका से रांची का इतिहास होगा, रांची का पूरा स्थिति अवस्थिति होगा, रांची का जितना भी महत्वपूर्ण बात होगा यही होगा। तो इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। देखिए संपूर्ण रांची का सामान्य अध्ययन। सबसे पहले स्थापना, रांची का स्थापना कब हुआ था, 1899 ईस्वी में रांची का स्थापना हुआ था। देखिए स्थापना के पीछे थोड़ा सा कहानी है, उसको समझ लीजिएगा तो आपको किसी तरह का दिक्कत कुछ भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले झारखंड का जो क्षेत्र है
यहाँ पर सबसे पहले जो जिला हुआ करता था वो 3 हुआ करता था। कौन सा जिला? एक तो हो गया आपका लोहरदग्गा, ठीक है, लोहरदग्गा, ठीक है, लोहरदग्गा। एक हो गया हजारीबाग, हजारीबाग हो गया। एक हो गया मानभूम, मानभूम। तो मानभूम तो धनबाद बन गया कब? 1956 में। ये सब 1833 का बात है। 1833 में 3 ही जिला था, लोहरदग्गा, हजारीबाग, मानभूम। तो मानभूम 1956 में धनबाद बन गया। हजारीबाग यही रह गया, जिसको मान्यता पूरी तरीक़ा से 1934 में 1834 में मिल गया, ठीक है। लोहरदग्गा के साथ बहुत छेड़छाड़ किया गया, ठीक है। लोहरदग्गा सबसे पहले 1800 जो है यहाँ पर 33 ईस्वी में क्या था? जिला था। तो इसको ना फिर से रांची का एक अनुमंडल बना दिया गया 1899 में, ठीक है। रांची का एक प्रकार से अनुमंडल बना दिया गया और यहाँ पर रांची को जिला बना दिया गया। विल्किंसन जो था, किशुन साहब उसको बोलते हैं, इसीलिए विल्किंसनगंज, किशुनपुर सब रांची को बोलते हैं, क्योंकि विल्किंसन को बहुत पसंद था रांची, ठीक है। तो बोला कि लोहरदग्गा काहे ले राजधानी रहेगा, ओकरा उठा करके रखो यहाँ पर, मतलब कि उसका जिला नहीं रहेगा, वो रहेगा अनुमंडल, और राजधानी जो है या तो जिला का मेन पार्ट जो है वो रांची को बना दो। तो रांची को यहाँ पर बना दिया गया क्या? मुख्य रूप से जिला 1899 में, और लोहरदग्गा को एक अनुमंडल बना दिया गया। बाद में जो है लोहरदग्गा फिर से 1983 ईस्वी में जिला बना। तो लोहरदग्गा का दूसरा अस्तित्व है 1983 में बना है। लोहरदग्गा का शेरघाटी मुख्यालय हुआ करता था। ये सब लोहरदग्गा बताएंगे तो डिटेल से बताएंगे कि कैसे कैसे लोहरदग्गा का स्थिति बदला और रांची बना, फिर लोहरदग्गा 1983 में कैसे बना, ये डिटेल से बताएंगे। लेकिन याद रखिएगा लोहरदग्गा पहले जिला था, मतलब कि 1899 में जब रांची जिला बन गया तो उसका एक अनुमंडल बनकर रह गया था। बाद में जो है वो फिर 1983 ईस्वी में फिर से जिला के रूप में लोहरदग्गा आया। तो इस तरह का जो है 1899 ईस्वी में मतलब रांची जिला की स्थापना हुआ था। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, विल्किंसन का योगदान है, इसीलिए इसको विल्किंसनगंज किशुनपुर के नाम से कहते हैं। किशुन कहा जाता था किसको? विल्किंसन को। तो याद रखेंगे, यहाँ से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी कभी पेन में नहीं चलता है, बहुत दिक्कत कर देता है। देखिए, तो स्थापना हो गया। अब सीमा जो है रांची का किससे लगता है? तो जिला में देखा जाए ना तो सीमा इसका लगता है किससे? सरायकेला खरसावां से, फिर उसके बाद खुट्टी, गुमला, लोहरदग्गा, फिर लातेहार, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ से लगता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जो है जिला से सीमा किसका लगता है? तो इसी का लगता है। इसीलिए तो इसको राजधानी लोग बनाया है। कहने का मतलब कि बीच में है और सबसे ज़्यादा सीमा इसके साथ लगता है। तो देखिए आप, सरायकेला खरसावां 1, उसके बाद 2 खुट्टी, 3 गुमला, 4 हो गया लोहरदग्गा, 5 हो गया लातेहार, 6 हो गया आपका मतलब कि चतरा, 7 हो गया कौन सा? हजारीबाग, और 8 जो हो गया, 8 हो गया कौन? तो ये रामगढ़। तो 8 जिला से सीमा लगता है किसका? रांची का। तो ये याद रखिएगा, ये तो किसी भी एग्जाम में पूछता है कि राजधानी रांची का सीमा कितने जिलों से लगता है, निम्न में से कौन सा जिला का नहीं लगता है सीमा। तो इस तरह से फंसाएगा आपको, तो इसको ध्यान में रखिएगा बहुत अच्छे से। तो सर्वाधिक जिला से सीमा रांची का लगता है, और रांची का एक राज्य के साथ भी सीमा लगता है जो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल से मतलब रांची का सीमा लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे रांची जिला में देखा जाए तो रांची जिला का जो पश्चिम भाग है, रांची जिला का अगर पश्चिम भाग में देखेंगे तो पाट का पठार पड़ता है, वही नेतरहाट का पठार लाते जो इस तरह का स्थिति त्रिभुजाकार है। तो यहाँ रांची है, तो रांची से ये पश्चिम की ओर पड़ता है। तो याद रखेंगे रांची जिला जो है उसके पश्चिम तट के तरफ देखेंगे, पश्चिम की ओर देखेंगे तो कौन सा क्षेत्र मिलेगा? तो पाट का पठार मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि झारखंड राज्य का जो मध्य भाग है उसमें रांची जिला आता है, मध्य भाग में रांची आता है। याद रखिएगा, रांची कहाँ आता है? तो मध्य भाग में आता है, मतलब बीच में आता है, इसीलिए तो इसको राजधानी बनाया। और सबसे ज़्यादा जिलों से कनेक्टिविटी इसका है, और एक राज्य पश्चिम बंगाल से भी इसका कनेक्टिविटी है, मतलब कि जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसको बनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद इसका क्षेत्रफल दिमाग में रखना है कि क्षेत्रफल कितना है? 5097 वर्ग किलोमीटर। रांची का क्षेत्रफल कितना है? 5097 वर्ग किलोमीटर। रांची का क्षेत्रफल कितना है? 5097 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितना है?
तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो 652 मीटर है, 652 मीटर है, या 2140 फीट बोला जा सकता है। ठीक है, तो आप एक को याद रखिएगा, मीटर मतलब 652 मीटर। ठीक है, अनुमंडल इसमें दो है, एक आपका सदर एक बुंडू, मतलब अनुमंडल दो है, सदर और रांची सदर और बुंडू दो अनुमंडल है। कहाँ पर? रांची जिला में। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र का बात करें तो विधानसभा क्षेत्र जो है इसका 7 है। रांची का विधानसभा क्षेत्र कितना है? तो 7 है, याद रखेंगे। एक रांची खुद है, हटिया है, कांके है, मांडर है, तमाड़ है, सिल्ली है और खिजरी है। ठीक है, खिजरी है, याद रखेंगे। ये 7 विधानसभा क्षेत्र है। आप लोग का काम है, जो चौकीदार का एग्जाम दे रहे होंगे तो वो जो है यहाँ के विधायक का भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि सिमडेगा में हम बोले थे विधायक, सांसद, डीसी, एसपी, ये सब याद कर लीजिएगा किससे सीमा लगता है और उसके बाद जो है मतलब किससे कटा है। तो सब लाइन से पूछा था चौकीदार में सिमडेगा में, जैसे बताए थे, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन। तो उसी तरह से हम आपको बता देते हैं कि ये सब विधायक जो हटिया का कौन है, काके, मांडर का, तमाड़ का, सिल्ली का, खिजरी का, कौन कौन विधायक हैं यहाँ के अभी वर्तमान में, वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो सीजीएल दे रहे होंगे उनको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रखंड इंपॉर्टेंट है, प्रखंड भी याद कर लीजिएगा चौकीदार वाला लोग, क्योंकि प्रखंड सीधे पूछता है निम्न में से कौन प्रखंड नहीं है। ठीक है, सर्वाधिक प्रखंड में जो रांची का स्थान आता है वो तीसरा आता है, तीसरा सर्वाधिक प्रखंड में रांची का तीसरा आता है। सबसे ज़्यादा प्रखंड है पलामू में, पलामू में जो है 21 प्रखंड है। फिर उसके बाद गढ़वा में है, गढ़वा में देखा जाए तो 20 प्रखंड है, और उसके बाद रांची में आता है। रांची में प्रखंड कितने हैं? तो याद रखेंगे 18। वैसे पश्चिमी सिंहभूम भी देखेंगे ना, तो पश्चिमी सिंहभूम का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी 18 ही है। तो ये भी दिमाग में रखना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 18 तीसरा में यही होगा, तीसरा में वो भी हो सकता है, क्योंकि सेम प्रखंड है 18-18। ठीक है, तो 18 प्रखंड का नाम याद रखिएगा, रातू, कांके, मांडर, नामकुम, बेड़ो। ठीक है, लापुंग, लापुंग जो है ना, देखिए ये लापुंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। महेंद्र सिंह धोनी जो है अपने माँ बाप का इलाज जो है ये लापुंग में ही करवाते हैं, ये बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा था, तो ये लापुंग याद रखिएगा। चान्हो जो है वैसे पूछेगा नहीं, चान्हो भी है, और मांझी यहीं पर है आपका, जो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान रांची में है। नगरी, ठीक है, अनगढ़ा जो है, अनगढ़ा याद रखिएगा, नगरी तो है ही, अनगढ़ा, अनगढ़ा प्रखंड में ही हुंडरू जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात अनगढ़ा प्रखंड में ही पड़ता है। रांची जो हवाई अड्डा से 40 किलोमीटर दूर है, याद रखेंगे। खलारी भी याद रखेंगे। ठीक है, खलारी जो है सीमेंट भी है। इसके बाद राहे, इटकी, फिर उसके बाद सिल्ली, बुंडू, तमाड़, सोनाहातू और बुंडमू। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये 18 प्रखंड है, 18 प्रखंड का नाम जरूर याद रखेंगे चौकीदार वाले, बाकी सीजीएल और अन्य एग्जाम देने वाले नहीं याद रखेंगे। ठीक है, देखिए कुल जनसंख्या जो है वो याद रखिएगा, कुल जनसंख्या रांची का कितना है? तो यहाँ 29,14,253, 29,14,253 है, और पूरा झारखंड में सर्वाधिक है। सर्वाधिक जो है जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या किसके पास है? तो रांची के पास है। 29,14,253 मतलब व्यक्ति यहाँ पे निवास करता है, जिसमें पुरुष लोग है कितना? तो 14 लाख यहाँ पर देखा जाए 14,94,937, 14,94,937 है। महिलाओं की संख्या देखा जाए तो 14,19,316, 14,19,316 महिलाएं हैं, याद रखेंगे। नगरीय संख्या देखा जाए तो नगरीय आबादी कितना है रांची का? 12,57,335, 12,57,335 नगरीय आबादी है। और अगर देखा जाए प्रतिशत में कितना है नगरीय आबादी, तो 43.14%, 43.14% जो है नगरीय आबादी है रांची का। अगर ग्रामीण आबादी का बात करेंगे तो ग्रामीण आबादी कितना है यहाँ पर? तो 16 लाख देखेंगे 56,000। ठीक है, 16,56,918, 16,56,918 है। अगर ग्रामीण आबादी का प्रतिशत देखा जाए तो 56.86%, 56.86% यहाँ पर ग्रामीण आबादी का प्रतिशत है, याद रखेंगे। अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, अनुसूचित जनजाति का बात करेंगे तो अनुसूचित जनजाति को देखेंगे तो यहाँ पर कितना है? 10,42,016, 10,42,016 जो है अनुसूचित जाति है। तो सर्वाधिक जो है,
सर्वाधिक अनुसूचित जो जनजाति मतलब एसटी है वो कहाँ पर है, रांची में। लेकिन प्रतिशत में अगर पूछा जाए ना तो खुट्टी में देखा जाए तो प्रतिशत में सबसे ज़्यादा है, मतलब कि 73% यहाँ पर, मतलब कि प्रतिशत में सबसे ज़्यादा जो है वो खुट्टी में है, 73% जनजाति है यहाँ पे, लेकिन संख्या में रांची में है, ये याद रखिएगा। और अगर कुल जनसंख्या का जो एसटी है मतलब अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है तो 35.76%, 35.76% है, इसको भी याद रखना है। आगे देखते हैं अनुसूचित जाति मतलब एससी जो है कितना है तो 1,52,943, 1,52,943 है। कुल जनसंख्या में अगर देखा जाए तो एससी का प्रतिशत कितना होता है तो 5.25%, 5.25% यहाँ पर एससी की संख्या है, तो ये काफ़ी कम है, याद रखेंगे। लिंगानुपात देखा जाए तो कितना है रांची का लिंगानुपात 949 है, रांची का लिंगानुपात 949 है, मतलब कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 949 है। बाल लिंगानुपात का बात करेंगे तो 938 है, मतलब 1000 जो लड़के बालक होते हैं उसमें लड़कियों की संख्या कितना है 938 है, 938 है। ये इम्पॉर्टेंट है भाई, कभी कभी पता है आँख से जब देखते हैं ना अक्षर ब्लर दिखने लगता है। आज दिन भर इसको पीडीएफ बनाने में लगा, बहुत टाइम लगा है, तो थोड़ा सा आँख जो है ना कभी कभी काम करना बंद कर देता है, लेकिन तो भी पढ़ाना है, पूरा कंप्लीट कराना है। बहुत लंबा भी वीडियो है लेकिन कोई बात नहीं, पूरा करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं इसको, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है तो 23.9%, मतलब कि 23.9, मतलब कि यहाँ पर 10 सालों में, मतलब जब 100 आबादी पहले था तो 10 सालों में 23.9 मतलब 24 लगभग लोग बढ़ा है 10 सालों में। तो ये दशकीय वृद्धि दर है। हालांकि सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर जो है वो कोडरमा का है, सबसे कम किसका है तो धनबाद का है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जनसंख्या घनत्व 572 1 वर्ग किलोमीटर में, मतलब 1 किलोमीटर ऐसे और 1 किलोमीटर ऐसे, ये पूरा क्षेत्र में कितना लोग रहता है रांची में तो 572 लोग रहता है, ठीक है, 572 लोग रहता है। सबसे ज़्यादा धनबाद में रहता है 1316 और सबसे कम सिमडेगा में रहता है कितना तो 159, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। देखिए साक्षरता दर का बात करेंगे तो रांची का साक्षरता दर कितना है तो 76.06%, मतलब 76.06%, ठीक है। पुरुष साक्षरता दर का बात करेंगे तो 84.26%, महिला साक्षरता दर का बात करा जाए तो यहाँ पर 67.44% है, ये भी याद रखिएगा। मतलब कि ये चौकीदार वाले बहुत ज़्यादा डिटेल से याद रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। वाहन निबंधन संख्या, वाह नहीं, ठीक है, वाहन निबंधन संख्या जो है वो कितना है JH01, ठीक है, JH01 तो हजारीबाग का है, JH01 है रांची का, ठीक है। मतलब JH1 गाड़ी चल रहा है ना तो समझिए वो रांची का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका। JH का मतलब राज्य और 01 का मतलब होता है जिला को डिनोट करता है। पुलिसमैन को यही पता सबसे ज़्यादा रहता है। बस उसके बाद जैसे कि JH1 में पहुंच गया JH2 वाले तो समझ लेगा कि हजारीबाग वाले इधर घुरल चल रहा है, पकड़ो। अब बोलो लाइसेंस है तो बोलेगा कि नहीं लाइसेंस है, तो फिर कहेगा कि आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, मतलब कि पकड़ने के लिए कोनो ना कोनो उपाय लगा लेगा। जूता पहने हो कि बेल्ट पहने हो कि नहीं, हेलमेट मुंडी खोपड़ी में लगाए हो कि नहीं, तो ये सब बहुत सारा चीज़ पूछ लेगा। हेलमेट का है नहीं है, अगर हेलमेट है तो फिर बोलेगा हेडफोन का है तुम्हारे पास, तो चालान ला 500-800 रुपया का, ठीक है। तो इस तरह का स्थिति बनता है यहाँ पर, तो याद रखिएगा ये सब इम्पॉर्टेंट है। वाहन निबंधन संख्या ये वाहन है, ठीक है, वाहन यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए ये जितना भी डाटा है ना उसको 2011 के जनगणना के अनुसार है, अभी 2021 वाला नहीं आया है। तो वो जो नहीं आया है तो फिर आपको कहाँ से मिलेगा डाटा, ये तो पुराना ही पढ़ना पड़ेगा, यही पूछेगा, ठीक है। झारखंड में देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार इसी का है, 29,14,253 है वो सर्वाधिक जनसंख्या, ये तो पहले ही बता दिए, तो इसको भी याद रखिएगा। देखिए करंट अफेयर हो सकता है कि हम यहाँ पर नहीं पढ़ा पाए क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो जीएस वाला पढ़ाते पढ़ाते टाइम लग जाएगा। तो आप क्या करेंगे, एक नीचे वीडियो दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ये सब हालांकि 1.5-2 घंटा रांची पढ़ाए हैं,
दो दो तीन तीन वीडियो रांची का दिया हुआ है, देखेंगे तब ना। एक में तो हम एकदम खड़ा होकर के अपना चेहरा उरा जो है वो दिखा के पढ़ाएं, और एगो में चेहरा छुपा के पढ़ाएं इसी तरह से पीडीएफ में। तो दो दो वीडियो जो है वो 1.5 घंटा का दिया हुआ है। आप चैनल प्लेलिस्ट में जाके देखिए, एक झारखंड दर्शन के नाम से होगा प्लेलिस्ट, उसमें आपको रांची मिल जाएगा। और एक होगा 24 जिला 24 करंट अफेयर, उसमें भी रांची मिल जाएगा। तो रांची वहाँ पर आप देख लीजिएगा करंट अफेयर, ठीक है। हम यहाँ पर पूरा पहले स्टैटिक्स करवा देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आगे देख लेते हैं अन्य नाम, इसका क्या क्या नाम है। जेएसएससी जो 28 फरवरी को या कब लिया था, शायद हाँ 28 फरवरी को लिया था, तबर जो लिया था। तो ये जो है ना, ये इसी समय देखा जाए तो अन्य नाम यहीं से पूछा था 2 गो क्वेश्चन, मतलब सीधा सीधा, ठीक है। ये जो है इसको कहते हैं झरनों का शहर, रांची को झरनों का शहर कहते हैं। फिर झारखंड का स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं, शहीदों की नगरी बोलते हैं क्योंकि यहाँ बहुत लोगों का फांसी का सजा हुआ था यहाँ पे। बिल्किंसनगंज, किशुनपुर भी बोलते हैं, यही बिल्किंसन को किशुनदा कहता था लोग, तो किशुनपुर क्योंकि यही बसाया था रांची को। ये लोहरदगा को हटा उठा करके रांची को बना दिया था, ठीक है। मतलब रांची को जिला बना दिया था, लोहरदगा को बेकारी छोड़ दिया था। तो यही किया था कौन, विल्किंसन। और राजधानी है झारखंड का, तो ये तो जानते ही। तो ये सब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उपनाम, यही उपनाम से 2 क्वेश्चन तबर पूछा गया था, ठीक है, तो याद रखेंगे। प्रमुख नदी देखा जाए स्वर्ण रेखा नदी है यहाँ पे। इसके बाद देखने को मिलेगा आपको कौन सा नदी, दक्षिणी कोयल नदी। उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल दोनों नदी निकलती है नगरी उगड़ी क्षेत्र से, ठीक है। शंख नदी का भी थोड़ा थोड़ा अपवाद क्षेत्र देखने को मिलेगा, जुमार मिलेगा, अकटकारी नदी भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से नदियाँ को याद रखिएगा, आपको उतना स्वर्ण रेखा नदी नगरी क्षेत्र से निकलती है, ठीक है, वो याद रखना है। और बाकी जो है ज़्यादातर एरिया नगरी क्षेत्र ही से निकलती है, कोई भी नदी निकलती है। दक्षिणी कोयल के साथ यहाँ एक छूट गया, उत्तरी कोयल भी रांची के पठार से निकलती है, ठीक है, याद रखिएगा। स्वर्ण रेखा नदी पर परियोजना भी चलता है, स्वर्ण रेखा परियोजना जो विश्व बैंक के सहयोग से ये चलाया जा रहा है। मतलब इस पर जो जल विद्युत परियोजना चलता है वो 130 मेगावाट क्षमता, लेकिन उत्पादन जो है 120 मेगावाट होता है, ठीक है। क्षमता है 130 का, लेकिन 120 मेगावाट उत्पादन होता है। तो देखिए अब पर्यटन स्थल और देखने वाला स्थल, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि रांची है ना, तो देखिए हुंडरू जलप्रपात, ये इंपॉर्टेंट है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। दसम जलप्रपात ये कांची नदी पर है, ये भी रांची में है। फिर जोन्हा जलप्रपात गौतम धारा, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध नहाए थे, इसलिए गौतम बुद्ध का मूर्ति भी यहाँ लगाया जा रहा है, ठीक है। राढ़ू नदी पर स्थित है, ठीक है, राढ़ू नदी पर स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सीता जलप्रपात मिलेगा, सोनवा जलप्रपात मिलेगा, पंगूरा जलप्रपात मिलेगा। उसके बाद देखिए ये सब जलप्रपात बहुत ज़्यादा होने के कारण इसको झरनों का शहर बोला जाता है, झरनों का शहर रांची को बोला जाता है। पहाड़ी मंदिर जगन्नाथ मंदिर मिलेगा, सूर्य मंदिर, देवड़ी मंदिर जहां MSD मतलब महेंद्र सिंह धोनी, जिनको थाला भी बोला जाता है, ठीक है, ये यहाँ पर निवास करते हैं। मतलब यहाँ पर निवास नहीं, यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, मतलब उन पर उनका सबसे ज़्यादा ट्रस्ट यहीं पर है। देवड़ी मंदिर वो जाते रहते हैं यहाँ पे रांची में। 16 मुझे मूर्ति है, मतलब 16 भुजा वाला मूर्ति है वहाँ पे माता जी का, ठीक है। तो वहीं जाते हैं कौन, महेंद्र सिंह धोनी। सुरेश रैना भी साथे साथे जाते हैं क्योंकि दोनों दोस्त हैं, तो यहाँ पर जाते रहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कांके डैम भी है, ठीक है, कांके डैम भी है, रॉक गार्डन भी है, टैगोर हिल भी है, ठीक है। एक बार हम रांची गए थे तो इधरे जाके सोए हुए थे, कहीं पर नहीं जगह था तो यहीं पर रुक गए थे हम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डोरंडा का जो है मछली घर इम्पॉर्टेंट है। भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान भी, मतलब कि NH33 जो पहले था और मांझी में, वहाँ पर स्थित है। और ये 1900 जो है देखा जाए तो 94 ईस्वी में बना है, ठीक है। सब किताबा में 1954 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये गलत है, ठीक है। जनवरी 1994 में ये बना है, ये याद रखेंगे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, ये 1941 ईस्वी में बना है, इसको भी याद रखेंगे। फिर ऑक्सीजन पार्क, सम्राट अशोक पार्क, भीमराव अंबेडकर पार्क। इसके बाद JSCA स्टेडियम। देखिए JSCA स्टेडियम से सबसे ज़्यादा पूछता है क्या, इंडिया। और इंडिया देखेंगे, इंडिया और वर्सेज किसके साथ, इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड। तो इंडिया वर्सेज इंग्लैंड पहला मैच हुआ था जिसमें भारत जीता था।
मतलब ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेएससीए में पहला मैच किसके किसके बीच हुआ था, तो इंडिया इंग्लैंड के बीच हुआ था, जिसमें इंडिया जीता था, शायद 2013 में हुआ था ये, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा है, हम लोग टेस्ट उस्ट देते तो पहले तो ये पूछता था तो याद था, इसलिए हम बता दिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम देखने को मिलेगा खेलगांव में, ठीक है। उसके बाद फ्रेश वाटर एक्वेरियम मछली घर पूरा भारत का यहाँ पे फ्रेश वाटर एक्वेरियम देखने को मिलेगा। मैसलुस्की गंज देखने को मिलेगा, इसको कहते हैं, मतलब कि मैसलुस्की गंज को क्या बोलते हैं, तो गाँवों में बसा शहर, ठीक है, गाँवों में बसा शहर बोलते हैं मैसलुस्की गंज को। ये रांची में ही है, 50-60 किलोमीटर दूर है रांची से। अगर ये यहाँ आप जाएंगे ना तो आपको लगेगा विदेश आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए मैसलुस्कीगंज अंग्रेजों के समय में बसाया गया था। जैसे कि भारतीय एक लड़की, एक यहाँ का मतलब भारतीय एक लड़की विदेशी लड़का से प्यार हो गया और उसको फंसा कर शादी कर ली, तो दोनों का माँ बाप निकाल देता था, तो यही मैसलुस्कीगंज में जा कर के रहता था उसका। और जब दोनों मिल करके मतलब कि अपना जो बच्चा जन्म देता था, तो वो सब बच्चा आधा कैल, आधा गोरा, आधा मतलब सांवला होता था, तो वो हो जाता था, तो वही एरिया में रहता था। अब कोई मतलब अंग्रेज जो है वो यहाँ का लड़की के साथ शादी कर लिया, तो ओकरो लड़कियों के निकाल दिया यहाँ से, घर से लोग, तो उधरे जाके बसता था यही मैसलुस्कीगंज में। तो वहाँ जब रहता था तो बुद्धि आधा अंग्रेज का आधा भारतीय का लगता था, तो उधर घर उर भी बनल मिलेगा आपको अंग्रेज जैसा, ठीक है। अभियो भी एक आगो कैल कल जन्मा हुआ दिखेगा, अब तो बुढ़ा गया होगा, 75 साल आज़ादी के बाद हो गया, ठीक है। तो एकदम पोल्ट्री फार्म जैसा, मुर्गी जैसा लोग वहाँ जन्म लेता था, और वो स्थिति बन गया था मैसलुस्कीगंज में। और यहीं से एक एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट आया था कि भारतीय अर्ध भारतीय, मतलब आधा अंग्रेज आधा भारतीय के लिए एक प्रतिनिधि होना चाहिए विधानसभा में। लेकिन जो है अब 75 साल के बाद सब मर रह गया होगा अब अंग्रेज लोग, तो बचा नहीं, तो इसीलिए एंग्लो इंडियन को 104वां संविधान संशोधन के बाद हटा दिया, बोला कि अब जरूरत नहीं है एंग्लो इंडियन का, क्योंकि वो जो है यहाँ रह गए थे यहाँ के लड़कियों के साथ शादी करके, तो अब वो है अस्तित्व सबका खत्म हो गया, अब उसका बाल बच्चा तो पूरा भारतीय हो गया, तो अब एंग्लो इंडियन की जरूरत नहीं, हटा दो। तो लोकसभा में भी दो मनोनीत होते थे सदस्य एंग्लो इंडियन, वो भी समाप्त हो गया, और विधानसभा में एक मनोनीत होता था उसको भी समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। हालांकि यही संविधान संशोधन के द्वारा ST SC का जो आरक्षण है उसको बढ़ा दिया गया, ठीक है, ये याद रखिएगा 10 सालों के लिए। और अब यहाँ पे मुट्टा प्रजनन केंद्र है, यहाँ पर ये भी याद रखेंगे, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र मुट्टा में है, रांची में। यहाँ पर देखा जाए रातूगढ़ का किला, ठीक है, रातूगढ़ का किला, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रातूगढ़ का किला, रातूगढ़ कहाँ पर है, ठीक है। नागवंशियों के शासन में रातूगढ़ पढ़ेंगे तो लोग को बुझाता ही नहीं कौन सा जिला में, तो रातूगढ़ कहाँ है, रांची में। पिठोरिया का किला रांची में ही मिलेगा, रांची जिला में ही मिलेगा। फिर पहाड़ी मंदिर के बारे में विस्तार से भी बात करेंगे यहाँ पे। उसके बाद जगन्नाथ मंदिर आपको यहीं देखने को मिलेगा। ओमकारेश्वर धाम जो है, ये ओमकारेश्वर धाम हालांकि इसका क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन कहीं कहीं मिला है कि ओमकारेश्वर धाम यहीं पर है, लेकिन वो जो है अगर देखा जाए तो कहीं कहीं लोहरदगा के क्षेत्र में दिखाता है उसको, ठीक है। दादा दादी पार्क, नक्षत्र वन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिंधु कान्हू पार्क भी यहाँ देखने को मिलेगा। दुमका में भी सिंधु कान्हू पार्क है, और आपको राजधानी रांची में भी सिंधु कान्हू पार्क है। तो ध्यान में रखना है, वहाँ पर कोई एक ही ऑप्शन देगा, दुमका या तो रांची, तो याद रखेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादातर रांची वाला ही रहेगा, सिंधु कान्हू पार्क, ठीक है। वो सिंधु कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो का संबंध जो है वो संथाल विद्रोह से रहा है, वो सब आप लोग को पता है। धुरवा डैम भी है, फिर टाइगर हिल है, टाइगर पहाड़ी है। अगर देखा जाए तो डोरंडा में जो फ्रेश वाटर एक्वेरियम मछली, पूरा भारत का मछली घर है वो, ठीक है। भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कितना बार लिखेंगे, 1994 में। अगर बहुत बार लिखा हुआ है तो समझ लीजिए बड़ी बढ़िया पूछा जाएगा, ठीक है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट 1941 में। JSC स्टेडियम धुरवा फिर से लिख दिए। शेख भिखारी में मतलब स्टेडियम भी है, और ये स्टेडियम सबसे इम्पॉर्टेंट है, एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम, ठीक है। एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम जो है ये हॉकी के लिए है, रांची में है। और अभी जो दिलीप तिर्की जो हॉकी संघ के अध्यक्ष हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है हॉकी प्रीमियर लीग जो है वो झारखंड के क्षेत्र में होगा, तो ये फेमस रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे जयपाल सिंह स्टेडियम भी है, बुद्धू भगत जो है तरनताल स्टेडियम भी है यहाँ पे,
शेख भिखारी जो है स्टेडियम है, मांडर में भी है, तो याद रखेंगे। ये सब खेल गांव के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। प्रमुख जो जनजाति अगर देखा जाए तो प्रमुख जनजाति में अगर यहाँ पर देखें तो कौन सा है, तो एक यहाँ पे उरांव है, मुंडा है, लोहरा है, लोहरा है, बेदिया है, महली है, करमाली है। करमाली जनजाति जो है ना वो दामोदर नदी को पूजा करती है और सबसे प्रदूषित नदी है पूरा विश्व का दामोदर, और इसका पूजा कौन करता है, ये करमाली लोग करते हैं। कोई बात नहीं, कीजिए पूजा, ठीक है, लेकिन पूजा करने से पहले उसको साफ कर लीजिए, बहुत गंदा हो गया है वो नदियाँ, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है खनिज। खनिज में क्या पाया जाता है रांची में, बॉक्साइट कुछ मात्रा में, चूना पत्थर कुछ मात्रा में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एस्बेस्टस वही जो आप छत में लगाते हैं, तो एक टीनवा वाला होता है, सो नहीं, टीनवा वाला की जगह पर एक सीमेंटवा वाला होता है, उसको एस्बेस्टस बोलते हैं, तो वही एस्बेस्टस यहाँ बनता है। वैसे सबसे ज़्यादा सरायकेला खरसावां में इसका मतलब प्रोडक्शन होता है, लेकिन यहाँ भी होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोनोजाइट, ठीक है, मोनोजाइट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मोनोसाइड यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद चीनी मिट्टी भी देखने को मिलेगा, ये सब याद रखेंगे। उद्योग देखा जाए, प्रमुख उद्योग में सेंट्रल कोल्ड फील्ड लिमिटेड, यही कोयला निकालता है रांची के क्षेत्र, CCL इसको बोलते हैं। एक होता है BCCL, ठीक है, BCCL, ठीक है, तो ये भारत कोल लिमिटेड है ये, तो ये धनबाद क्षेत्र में निकालता है। एक ECL ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड है, ये आपका संथाल परगना में कोयला निकालती है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है, मतलब 1958 में बना था। ये अगर देखा जाए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में जो प्रक्षेपण होता है अंतरिक्ष यान का, उसका लॉन्चिंग पैड यही बनाती है, याद रखिएगा। चेकोस्लोवाकिया रूस के सहयोग से बना है HEC। ये पूरा रांची देखा जाए ना तो यही पूरा भरा हुआ है, रांची आधा तो HEC ही है, ठीक है। और इसी के अंदर में देखा जाए तो रांची में मतलब पूरा तरीका से ग्रीन सिटी का जो निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, साइंस सिटी का जो निर्माण किया जा रहा है, ग्रीन सिटी का निर्माण इसी के अंतर हुआ है, साइंस सिटी का भी निर्माण इसी के अंतर्गत हुआ है, मतलब इसी के अंतर्गत मतलब किसी भीतरे में घुस करके, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय इस्पात प्राधिकरण यहीं पर है, मतलब कि उद्योग में। रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये देखा जाए तो 1973 ईस्वी में बना है। रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी 1973 ईस्वी में बना है, और ये दक्षिणी छोटा नागपुर के क्षेत्र में औद्योगिक इंडस्ट्री है, औद्योगिक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये याद रखेंगे, दक्षिणी छोटा नागपुर का। देखिए कभी कभी ना मेरा आँख जो है रियल में मतलब एकदम ब्लैंक हो जाता है ये पेज, तो कभी कभी हो सकता है कि पढ़ने में एक आध ठो गलती से मिस्टेक हो जाए, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, नहीं तो कहिएगा कि ये मास्टर कैसे पढ़ता है। रियल में 7 घंटा से PDF बना रहे थे तो पूरा आँख पर लंबा असर पड़ता है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि एकाएक बंद नहीं होता है, वो दिखता ही नहीं है, पूरा ब्लैंक कर जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद थोड़े मतलब हम उसको रिपीट करते रहते, फिर उसके बाद दिखने लगता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा असर पड़ता है। और लंबा समय से बनाने में फिर इसको लोड करना, अपलोड करना, सब एडिट करना सब हम ही को ज़्यादातर होता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मेरा प्रेशर ज़्यादा लगता है आँख पर, इसीलिए थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है, रिक्वेस्ट है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट देखते हैं प्रमुख। यहाँ पर देखा जाए तो प्रमुख शिक्षण संस्थान, शोध संस्थान सब देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छा पूछा जाता है। देखिए प्रमुख शिक्षण संस्थान और शोध संस्थान में अगर देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ देखने को मिलेगा केंद्रीय मतलब विश्वविद्यालय, ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय ये कब बना था, तो याद रखेंगे ये 2009 ईस्वी में बना है, बॉम्बे रांची में है, और एकमात्र झारखंड का केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल विश्वविद्यालय है, ये जो है वो बॉम्बे रांची में 2009 में बना था, ये याद रखेंगे। इसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे भारतीय प्रबंधन संस्थान, जिसको IIM कहा जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, 2010 ईस्वी में बना था। ये पूरा भारत का 8वां जो है IIM है, ये भी याद रखेंगे, कलकत्ता के अंतर्गत होकर के ये चलता है, ये याद रखेंगे। एडिशनल फैक्ट जितना बोलते हैं ना वो ज़्यादा ज़रूरी है सुनना, ठीक है। बिरसा देखेंगे, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा रांची, ये बना था 1955 में। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा रांची में है, ये मतलब देखा जाए तो बिरला कंपनी का है, निजी क्षेत्र का है। और एक जो है बिरसा है, ठीक है, एक बिरसा, ठीक है,
यहाँ पर देखा जाए तो बिरसा है, बिरसा देखा जाए तो ये कहाँ पर है, तो ये है आपका धनबाद में, सिंदरी में, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पहले बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, लेकिन जब हम आज़ाद हुए, अलग हुए, आज़ाद नहीं अलग हुए, तो हमारा जो है क्षेत्र में आ गया, तो उसका नाम बिरसा के जगह पर, बिहार के जगह पर बिरसा कर दिया गया। छोटका फुल फॉर्म जो है वो बदल गया, और जो छोटका जो है मतलब देखा जाए BIT वही रह गया, BIT। तो दोनों का नाम है BIT। बिरला में भी BIT होता है, बिरसा में भी BIT होता है, लेकिन एक सिंदरी में है, एक मेसरा में। सिंदरी वाला जो है 1949 में बना है, जो धनबाद में है, ये याद रखिएगा, नहीं तो बड़ी तेज बनने वाला लोग करेगा का, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखेगा तुरंत रांची मारेगा कि यार रांची राजधानी में होगा, तो नहीं भाई, राजधानी में नहीं है, वो कहाँ पर है, सिंदरी में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फोर्ड देखा जाए, फोर्स एंड फाउंड्री टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये बना था, तो कब बना था, 1966 ईस्वी में बना था। ठीक है, UN देखा जाए, UNDP और यूनेस्को के सहयोग से ये बना था। ठीक है, तो याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है, 1966 में बना है, UNDP और मतलब कि यहाँ पर यूनेस्को के सहयोग से ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, रांची विश्वविद्यालय। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, 1960 ईस्वी में हुआ था। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था। ये पटना का देखा जाए तो पटना का अंबेडकर विश्वविद्यालय से कट करके बना था ये। ठीक है, ये याद रखेंगे, इसी से कट के 1992 ईस्वी में मतलब कौन सा, विनोबा भावे विश्वविद्यालय बना था। 1992 में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी बना था। 2009 में देखा जाए तो नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू में इसी से कट के बना था। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय कट के इसी से बना था। और एक जो है इम्पॉर्टेंट कोल्हान विश्वविद्यालय, वो भी 2009 में बना है, और ये जो है मतलब कि आप देखा जाए तो कहाँ पर, पश्चिमी सिंहभूम में बना है, और ये भी इसी से कट के बना है। तो ये सब याद रखेंगे, यहाँ से सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे है श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय ये कब बना है, तो 2017 में बना है। और ये विश्वविद्यालय देखा जाए तो बना है क्या, मतलब कि पूरी तरीक़ा से देखा जाए तो रांची जो कॉलेज था जिसका स्थापना 1926 ईस्वी में हुआ था, उसी को अपग्रेड कर दिया गया, उसी को प्रमोट करके और विश्वविद्यालय बना दिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय 2017 में। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद आगे है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। ये 1981 ईस्वी में बना है, झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। और यहाँ पे राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स, ये 1960 में ये भी बना है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, रांची जो है तांत्रिक मनोचिकित्सा और संस्थान 1925 में बना है। मतलब मनोचिकित्सा मतलब दिमाग जो है संतुलन खो गया है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में जो खो जाता है, तो उसको यहीं ले जाया जाता है। 1925 ईस्वी में ये बना है। और एक हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज़ जो है वो भी यहीं पर है। मतलब कि आजकल तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, लड़के लोग ज़्यादा पगला जाता है, लड़की लोग कभी नहीं पगलाती है, वो सबको कोई मतलब ही नहीं होता है। मतलब कि आप जो अगर कुल मिलाकर देखा जाए, कुछ न बोलेंगे नहीं तो फिर ज़्यादा विवाद हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है 1918 ईस्वी में ये बना है। ठीक है, आगे देखते हैं, रांची देखा जाए में रांची में कृषि महाविद्यालय भी है। देखिए, कृषि विश्वविद्यालय भी है जो एकमात्र है रांची में, और कृषि एक महाविद्यालय है, ये जो है 1956 में बना है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, जेवियर इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंस, ये रांची में है, 1955 में बना है। जेवियर इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंस रांची में है, 1955 में बना है। फिर प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान ये रांची में है, 1962 में बना है। ठीक है, कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र रांची में है, 1976 में बना है। कुष्ठ रोग अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, तो रांची में है, ये जो है 1976 में बना है। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नगरी में है, और ये कब बना है, तो 1964 में बना है। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, नगरी रांची में है, ये अगर देखा जाए तो 1964 ईस्वी में बना है। जनजातीय शोध अनुसंधान संस्थान ये देखा जाए तो मोराबादी क्षेत्र में देखने को मिलेगा, और ये कहाँ पर है, ये रांची में है, 1953 में बना है। ठीक है, 1953 में बना है। आगे देखते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील, ये 1972 में बना है।
आयरन एंड स्टील देखेगा ना लोग सब जमशेदपुर मार देगा, लेकिन भाई नहीं, 1972 ईस्वी में बना है, रांची में है। ठीक है, आगे देखते हैं। श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान 1952 में बना है। और आप अगर इसको स्कैपा भी बोलते हैं, अगर आप वीडियो बनते हैं, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर बनते हैं, शिक्षा पदाधिकारी बनते हैं, तो आपका ट्रेनिंग यहीं पर होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे श्री कृष्ण लोक प्रशासन जो है प्रशिक्षण संस्थान, ये 1952 में बना है। इसके बाद अगर देखा जाए, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, तो तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र रांची में स्थित है। तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र ये 1963 में बना है। इसके बाद झारखंड न्यायिक अकादमी रांची 2002 में बना है। ठीक है, झारखंड न्यायिक अकादमी 2002 में बना है। राज्य का ग्रामीण विकास संस्थान रांची में बना है 1954 में। राज्य का ग्रामीण विकास संस्थान रांची में बना है 1954 में, ध्यान में रखना है। उसके बाद भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान 1960 में बना है। भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान 1960 में बना है। रांची संग्रहालय 1972 में बना है। रांची संग्रहालय 1972 में बना है। तो इतना सब चीज़ जो है ना, संस्थान जो है, अनुसंधान संस्थान, शिक्षण संस्थान, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रमुख जनजाति में मुंडा, उरांव, लोहरा, बेदिया, करमाली, ये सब हम बता दिए हैं। खनिज फिर से लिखा गया, बॉक्साइट, ठीक है, चूना पत्थर, एस्बेस्टस, मोनोजाइट, ठीक है, ये सब तो चीनी मिट्टी बता दिए हैं। ठीक है, अगर देखा जाए यहाँ पर प्रमुख उद्योग में एक हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन 1958 में, और भारतीय स्टील प्राधिकरण और एल्युमिनियम जो है, इंडियन एल्युमिनियम देखा जाए 1938 ईस्वी में मुरी में बना है। मतलब देखा जाए ना, बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकलता है, तो बॉक्साइट पलामू और का क्षेत्र से, गढ़वा के क्षेत्र से लाया जाता है और उसको यहाँ खाली साफ किया जाता है, और यहाँ से दक्षिण भारत, केरल और तमिलनाडु भेजा जाता है। मतलब मुरी खाली जो है ना, एल्युमिनियम जो कंपनी है इंडियन एल्युमिनियम, ये केवल साफ करता है, और उसके बाद तमिलनाडु और केरल से जाकर के वहाँ से एल्युमिनियम बनता है। सोच सकते हैं, यहीं नहीं लगा सकता था फैक्ट्री लोग, लेकिन नहीं लगाया है। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ ऐतिहासिक बात, कुछ इतिहास का बात करेंगे। ठीक है, इतिहास। अब इतिहास में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में रांची क्षेत्र का क्या योगदान है, उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले है कि भारतीय प्रागैतिहासिक, मतलब देखा जाए तो यहाँ पे पुरातात्विक विभाग के द्वारा देखा जाए तो रांची के क्षेत्र में पुराना बहुत जो है, पूरा पाषाण काल का अवशेष यहाँ से प्राप्त हुआ है। बहुत पुराना अवशेष यहाँ से प्राप्त हुआ है, ये याद रखेंगे। और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, जैसे रांची से बाण के फलक प्राप्त हुए हैं, लोहे का औजार प्राप्त हुआ है, तांबे का कनक जो है प्राप्त हुआ है, कनक नहीं कंगन प्राप्त हुआ है, तांबे का कंगन हो गया, लोहा का औजार, और जो है रांची से बाण के फलक प्राप्त हुए हैं। ये पूरा पाषाण काल में एकदम सबसे पुराने समय का अवशेष का बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रांची में मौर्योत्तर काल का देखा जाए तो कुषाण कालीन सिक्का प्राप्त हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि कनिष्क का प्रभाव इस क्षेत्र में था। मतलब कि यही ना, कनिष्क के समय में कुषाण कालीन समय का सिक्का अगर मिला है, तो इसका मतलब लोग यही कह सकता है, कयास लगा सकता है कि कुषाण में बहुत प्रभावी शासक था कनिष्क, तो उसका प्रभाव यहाँ पर रहा होगा। पिठोरिया जो पहाड़ी है, वहाँ पर पहाड़ी पर स्थित एक कुआं प्राप्त हुआ है, ये भी याद रखेंगे, कुआं प्राप्त हुआ है पिठोरिया रांची में है। पढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया से बताएंगे यहाँ पर, मतलब पिठोरिया के बारे में। ठीक है, सुतियांबे का क्षेत्र है, उसी को पिठोरिया कहते हैं, आगे हम बताएंगे। ठीक है, क्षेत्रीय राजवंश में यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रीय राजवंश में मुंडा राज का संस्थापक कौन सा था, रीता मुंडा था। रीता मुंडा ने सुतिया पाहन को क्या बनाया था, तो सुतिया पाहन को अपना मतलब यहाँ पे शासक बनाया था। मतलब कि किंग मेकर सुतिया पाहन था। किंग मेकर जो है वो यहाँ पर कौन सा था, रीसा मुंडा इसी को बोलते हैं। इसने सुतिया पाहन को शासक बनाया, और सुतिया पाहन ने जो मुंडा राज का मतलब पहला शासक था, उसने सुतियांबे क्षेत्र है उसको राजधानी बनाया। सुतिया नागखंड का राजधानी सुतियांबे को बनाया था, जो वर्तमान में पिठोरिया है। इसको वर्तमान में पिठोरिया कहा जाता है। और यही जो क्षेत्रीय राजवंश था, इसका अंतिम राजा मदरा मुंडा था, जिसने गोद लिया था फनी मुकुट राय को। और फनी मुकुट राय जो है वो नागवंश का स्थापना किया था।
इस तरह से कहा जाता था कि मुंडाओं ने, जनजातियों ने अपना सत्ता किसको सौंपा, गैर जनजातियों को सौंपा 64 ईस्वी में। तो ये बात बोला जाता है। तो यही नीचे लिखे हैं। इसके बाद जो है नागवंशीय शासक जो है फनी मुकुट राय बना, और फनी मुकुट राय जो है वो इसको आदि पुरुष कहते हैं। इसने क्या किया कि राजधानी सुतियांबे को बनाया 64 ईस्वी में। तो इस तरह से बोला जाता है कि पहले जनजातियों का शासन था, लेकिन फनी मुकुट राय को जैसे मदरा मुंडा शासन सत्ता सौंपा, तो फनी मुकुट राय जो है, क्योंकि मदरा मुंडा का अपना बेटा नहीं था, ठीक है, इसका कहानी हम बताएंगे डिटेल से आपको जब हम पूरी तरीका से नागवंश का जो शासन व्यवस्था पढ़ाएंगे, तो उसमें हम आपको यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। अब मुंडा राज भी पढ़ाएंगे और नागवंशीय शासन व्यवस्था एक के साथ पढ़ाएंगे। तो कहानी बताएंगे इसका, पार्वती, इसका माँ बाप का बारे में, ठीक है। अब पूरा तरीका से बताएंगे कहानी, बड़ी लंबा कहानी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब है रांची के क्षेत्र में, तमाड़ के क्षेत्र में एक विद्रोह हुआ था 1782 से 1782 से स्टार्ट हुआ था, और ये 1821 ईस्वी तक चला था, बहुत लंबे समय तक चला था, और ये 6 चरणों में हुआ था। याद रखेंगे, रांची के क्षेत्र में तमाड़ है, तो तमाड़ में ही हुआ था तमाड़ विद्रोह। कब हुआ था? 1782 से 1821 तक 6 चरणों में हुआ। आपको 2 चरण जरूर याद रखना। प्रथम चरण का नेता थे ठाकुर भोलानाथ सिंह, और दूसरे चरण का नेता प्रमुख थे विष्णु मानकी और मौजी मानकी। तो आपसे इतना ही पूछता है, तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सबसे पहले भोलानाथ सिंह ने किया था, बाद में विष्णु मानकी और मौजी मानकी ने इसका नेतृत्व किया था। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि तमाड़ विद्रोह जो है ना, अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ा गया यह सबसे लंबा, सबसे बड़ा और सबसे खूनी विद्रोह था। सबसे खूनी विद्रोह था, सबसे लंबा विद्रोह था, सबसे बड़ा विद्रोह यही था तमाड़ विद्रोह, जो रांची के क्षेत्र में हुआ था। याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, देखेंगे कि 1857 की क्रांति में रांची का क्या योगदान था। एकदम क्रम में हम बताते आ रहे हैं। 1857 की क्रांति में रांची का क्या योगदान था? तो रांची में 2 अगस्त को 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी, 2 अगस्त को प्रारंभ हुआ था, और इसका नेतृत्व जो है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, जो मुक्ति वाहिनी सेना बनाए थे, और उसके बाद जो है इनका साथ दे रहे थे कौन? पांडे गणपत राय, जो ये लोहरदगा क्षेत्र के थे। तो ये दोनों मिल करके लड़ रहा था। हालांकि इसके पहले देखेंगे यहाँ का आयुक्त कौन था? डाल्टन। देखिए इसके पहले देखा जाए ना, तो विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय से पहले भी यहाँ पर लड़ रहे थे। डोरंडा का क्षेत्र जो मुख्यालय हुआ करता था, तो एक प्रकार से प्रमुख केंद्र था, तो वहाँ से नादिर अली और जयमंगल पांडे नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन वो सबको किसी कारणवश जो है वीर कुंवर सिंह से मिलने बिहार जाना था, तो लोहरदगा से लातेहार से होते हुए ऊपर चतरा तरफ से जा कर के बिहार जाते। तब तक बिहार में जाने से पहले चतरा में मेजर इंग्लिश जो है वो पकड़ लेता है, और उसके बीच जो है झड़प होता है, और मेजर इंग्लिश जो है वो दोनों को पंसीहारी तालाब में फांसी की सज़ा दे देता है। तो झारखंड के क्षेत्र से 1857 के लड़ाई में सबसे पहले शहीद हुए थे जयमंगल पांडे और नादिर अली। तो उस क्षेत्र को फिर पूरी तरीक़ा से सुना पड़ जाता है डोरंडा। तो डोरंडा जब क्षेत्र सुना पड़ जाता है ना, तो वहाँ पर अब नेतृत्व के लिए आगे आते हैं ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पंडित गणपत राय, ये याद रखेंगे। और ओरमांझी साइड में जो है, वो ओरमांझी साइड में टिकैत उरांव और शेख भिखारी करते हैं ओरमांझी साइड में, ठीक है, चुट्टू भालू घाट के क्षेत्र में। बाद में जो है ना, कि इनको चुट्टू पालू घाट में ही फांसी की सज़ा दे दिया जाता है, ठीक है, टिकैत उरांव और शेख भिखारी को। और वो जो है विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को फांसी की सज़ा दिया जाता है रांची जिला स्कूल के समीप कदम के पेड़ पर लटकाकर। तो इस तरह से देखा जाए तो रांची को रांची का बहुत बड़ा योगदान है 1857 की क्रांति में। ये एक प्रकार से रांची में देखा जाए तो 1857 का क्रांति का केंद्र बिंदु डोरंडा हुआ करता था, जहां का नेतृत्व जयमंगल पांडे और नादिर अली ने किया था। देखिए एक मंगल पांडे है जो सबसे पहले शहीद हुए थे, वो तो भारत में पहले शहीद होने वाले व्यक्ति थे, लेकिन ये जयमंगल पांडे है, ये दूसर है, वो दूसर है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं जहाँ से इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 ईस्वी में रांची आए थे, ठीक है, जो भीमराज बंशीधर मोदी धर्मशाला में रुके थे। और इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर टाना भगत जो है, टाना भगत आंदोलन कब चालू हुआ था? 1914 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में हुआ था,
जतरा भगत के द्वारा किया गया था। उरांव समाज में सुधार के लिए सबसे पहले चालू हुआ था, लेकिन महात्मा गांधी से ये सब मिलने के बाद महात्मा गांधी से इस सब का पूरा तरीका से प्यार हो गया और महात्मा गांधी को भी ये सब से लगाव हो गया। इसीलिए बोला जाता है कि टाना भगत जो लोग थे वो महात्मा गांधी के पूरा तरह से प्रिय शिष्य बन गए थे। ठीक है, प्रिय शिष्य बन गए थे। इसीलिए बोला जाता है कि झारखंड के क्षेत्र से एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन कौन था? तो राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन टाना भगत आंदोलन था। कौन सा एकमात्र झारखंड का आंदोलन था जो खून खराबा से मुक्त था, मतलब खून खराबा नहीं हुआ था, शांति प्रिय आंदोलन था, तो टाना भगत आंदोलन था। एगो पिपही लेकर अब यो भी बजाए हुए चलता है, सफ़ेद सफ़ेद पहन लेता है लोग। टाना भगत जो पुनर्वास केंद्र भी बनाया गया रांची में, मतलब बेचारा लोग आता है चुपचाप आंदोलन करता है, फिर जाता है, सरकार को पता है सब हल्ला उल्ला करेगा नहीं न, ये सब हथियार उठाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आओ धरना करो, जाओ खा पियो फिर रो आओ। ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो ये सब बहुत शांति प्रिय आंदोलन करता है टाना भगत लोग, याद रखिएगा। इसके बाद देखेंगे असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान रांची में देखा जाए तो आयोजित किया गया था पिंजरा पॉल। ठीक है, पिंजरा पॉल सम्मेलन का आयोजन किया गया था। भोलानाथ बर्मन जो हैं वो थे यहाँ पर, और इसके बाद जो है अब्दुल रज्जाक, फिर उसके बाद देखा जाए तो पद्मराज जैन, ये सब भाषण दिया था। तो आपसे पूछा जाएगा पिंजरा पॉल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान ये रांची में किया गया था, जहाँ पर भोलानाथ बर्मन, अब्दुल रज्जाक और पद्मराज जैन जो है वो भाषण दिए थे। ठीक है, और इसी दौरान देखा जाए तो रांची और लोहरदगा के क्षेत्र में स्कूल जो है, स्कूल में देखा जाए तो पूरी तरीक़ा से यहाँ पर स्थापित किया गया था, मतलब कि राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किया गया था लोहरदगा और रांची के क्षेत्र में, तो याद रखेंगे। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन में रांची का स्थिति देख लेते हैं। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना वो रांची में देखा जाए तो एक तरुण संघ के द्वारा किया गया था। ठीक है, तरुण संघ का यहाँ पे देखा जाए तो स्वाधीनता दिवस के रूप में यहाँ पे आयोजित किया गया था। इसी समय ये कब चालू हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। तो ये तरुण संघ के द्वारा सब करवाया गया था, स्वाधीनता दिवस के रूप में आयोजित किया गया। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को डॉक्टर पूर्णचंद्र मिश्रा के द्वारा रांची में स्वाधीनता दिवस के अवसर पर झंडा फहराया गया था, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो इस कार्यक्रम का आयोजन तरुण संघ के द्वारा किया गया था। तो हम वही बोल रहे हैं, तरुण संघ के द्वारा सब किया गया था। प्रमुख नेता अगर देखा जाए तो कौन थे? तो याद रखेंगे नागरमल मोदी, ठीक है, पीसी मित्रा, उसके बाद देवकी नंदन लाल, ये प्रमुख नेता थे रांची के क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, ये याद रखेंगे, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे इसी से संबंधित है, ब्रिटिश हुकूमत जो है इससे अपनी बातों को मनवाने के लिए जगह जगह पर क्या किया गया था? हड़ताल का और प्रदर्शन किया गया था, आयोजन किया गया था। इसमें क्या हुआ कि इसमें स्वदेशी सप्ताह मनाया गया था सितंबर 1930 में। ठीक है, स्वदेशी सप्ताह सितंबर 1930 में मनाया गया था, और जौहर सप्ताह जो है नवंबर 1930 ईस्वी में मनाया गया था। याद रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देखा जाए पूरी तरीक़ा से दूसरे चरण में महात्मा गांधी यहाँ पर रांची आए थे। कुल मिलाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी महात्मा गांधी 1930 में यहाँ पर आए थे। इसके पहले जो है वो भी यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर दूसरी बार आए थे, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन में रांची का क्या योगदान है? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो रांची में कब चालू हुआ था? तो 9 अगस्त को चालू हुआ था। 9 अगस्त को 1942 ईस्वी में चालू हुआ था, ये हड़ताल किया गया था, और 10 अगस्त 1942 ईस्वी को नारायण चंद लाहिड़ी को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, इसके प्रमुख नेता कौन से थे? तो याद रखेंगे, पूरा इतिहास जब पढ़ाएंगे ना पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। अब यहाँ ज़्यादा पढ़ाने लगेंगे तो 2-4 घंटा का वीडियो हो जाएगा, और आप लोग देखते नहीं हैं। ठीक है, आप लोग 2-4 घंटा का हो जाएगा तो छुबो नहीं करेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। आप सोच सकते हैं हम जब इतना लंबा पढ़ा सकते हैं, PDF बना सकते हैं, तो आप तो देख सकते हैं। आपको टुकुर टुकुर देखना है, कुछ तो करना नहीं है। ठीक है, आराम से बैठ के सुनना है। अगर 2-3 बार सुन लेते तो सब दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, प्रमुख नेता जो है वो कौन थे? तो याद रखेंगे यहाँ पर गणपत खंडेलवाल और मथुरा प्रसाद। प्रमुख नेता इस क्षेत्र के कौन थे? गणपत खंडेलवाल, मथुरा प्रसाद थे। अब यहाँ पर कुछ चर्च देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर चर्च जो है
GIL, ठीक है, GIL चर्च रांची में है, ठीक है। ये झारखंड का सबसे पुराना चर्च है, GIL चर्च, ये झारखंड का सबसे पुराना यहाँ पे चर्च है, याद रखेंगे। इसका शिलान्यास जो है वो 18 नवंबर 1851 ईस्वी को हुआ था। ये चर्च देखा जाए तो इसका निर्माण जो है गॉथिक शैली में हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सेंट कैथेड्रल चर्च, ये रांची में है, स्थापना 1870 ईस्वी में हुआ था। इसका भी निर्माण गॉथिक शैली में हुआ है। आगे देखते हैं सेंट मैरी चर्च, ये रांची में है, और जो है संत मैरी चर्च ये रांची में है। इसका निर्माण 2 अक्टूबर 1909 ईस्वी को हुआ था, डॉक्टर कॉमिन बुल्के के द्वारा किया गया था, ठीक है, बुल्के के द्वारा किया गया था, बल्कि नहीं है, बुल्के, कॉमिन बुल्के के द्वारा किया गया था, ये याद रखेंगे। प्रमुख जो है स्वतंत्रता संग्राम के नायक देख लेते हैं, जैसे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, ठीक है, शेख भिखारी, ठीक है, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है पता है, ये हजारीबाग में। तो ये विश्वनाथ सहदेव, शेख भिखारी सब 1857 के क्रांति में लड़ने वाले व्यक्ति थे। नंद किशोर भगत, ठीक है, देवकी नंदन, याद रखेंगे, देवकी नंदन प्रसाद, जुवेल लकड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सिमडेगा क्षेत्र में या गुमला में पूछा था कि सबसे पहला कौन सा जनजाति को यहाँ पर पद्मश्री मिला था, तो यही जुवेल लकड़ा को मिला था। बहुत लोग बता दिया है 1949 ईस्वी में मिला है। अरे भाई 1949 में नहीं मिला है, 1949 में कहाँ से मिलेगा? पद्मश्री पुरस्कार चालू हुआ था 1954 में, तब पद्मश्री पुरस्कार चालू होने से पहले मिल गया था? तो नहीं, जो जुवेल लकड़ा को जो है ना वो मिला था कब, तो याद रखेंगे ये 1963 में मिला था। जुवेल लकड़ा को पद्मश्री मिला था 1963 में, और झारखंड के क्षेत्र से पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे ये, याद रखेंगे। छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है बना था 1915 में, इसको भी बनाने वाले यही व्यक्ति थे, जुवेल लकड़ा, ये याद रखिएगा, मतलब सीधे क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ठीक है। पाल दयाल इन्हीं के साथ थे, पाल दयाल यहीं के व्यक्ति हैं। टिकेत उरांव सिंह, बुद्धू भगत जो है वो कोल विद्रोह किए थे 1831-32 में, 1831-32 में बुद्धू भगत ने कोल विद्रोह किया था, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सब प्रमुख व्यक्ति हैं, याद रखना है। प्रमुख यहाँ पर व्यक्तित्व, मतलब ये स्वतंत्रता सेनानी थे, नायक थे। अब व्यक्ति को देख लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, MSD जानते हैं, थाला जिसको बोला जाता है, कैलाशपति भवन में रहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अभी धुरवा में नया घर बनाए हैं पूरा, कड़कनाथ मुर्गा को भी पालते हैं वो, ठीक है, खेती बाड़ी भी करते हैं, ये बहुत अच्छा बात है। चलिए दीपिका कुमारी, ये जो है ना अतनु दास से शादी करके कने मेहरा गई, पते न चलता है, एक को ओलंपिक कोई मेडल नहीं जीत रही है, मतलब कि एकदम में लगता है कि साफ हो गई, कुछ होने जीत पा रही है, ठीक है। और जब तक शादी ब्याह नहीं हुआ था तो पता ये मतलब पूरा वर्ल्ड की सबसे बेस्ट तीरंदाज थी, टॉप में आती थी तीरंदाज में, अब मेहरा गई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये है अंजना ओम कश्यप, वो आज तक में जो बोलते रहती है अंजना ओम कश्यप, ठीक है, वही अंजना ओम कश्यप यहीं की है, मतलब रांची की है, ठीक है, अंजना ओम कश्यप। डॉक्टर जो है रामदयाल मुंडा, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो है जनजातीय शोध अकादमी है रांची विश्वविद्यालय में के अंतर्गत, ये यहीं के थे, याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए कुछ और देखते हैं। रांची जिला में एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम जो है मैसलुस्कीगंज, हम बता दिए मैसलुस्कीगंज के बारे में, ठीक है। आधा विदेशी आधा देसी फेटा करके ब्याह किया तो अलगे टाइप का उस सबका प्रोडक्ट बना, वही एरिया है मैसलुस्कीगंज, ठीक है। आगे देखते हैं, मेरा बात को बुरा मत मानिएगा, थोड़ा ऐसे ही कभी कभी मजाक में बता देते हैं कि आप लोग को भी थोड़ा सा ठीक लगे, ठीक है। देखिए प्रमुख मेला में नौमी डोल मेला लगता है, जगन्नाथ मेला, टूसू मेला, थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में नीचे बताए हैं, उसको बताएंगे अभी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे इस जिला का देखा जाए तो प्रमुख पहाड़ी मंदिर जो है वो देखा जाए तो एकलौता ऐसा मंदिर है देश का जहाँ पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। ये जो पहाड़ी मंदिर रांची में है, पूरा रांची में पहाड़िया मंदिर दिखेगा, जने जाइए तो दिखेगा। तो कुल मिलाकर ये जो है वो वहाँ पर झंडा फहराया जाता है 15 अगस्त और 26 जनवरी को। बीच में तो एक बार बहुत बड़ा झंडा फहराया गया था, बड़ी ऊंचा, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ये 2-3 बार लिखा गया, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनजातियों का सर्वाधिक संख्या है, ये भी हम बता दिए, संख्या सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब ये पूछ सकता है, ठीक है। HEC जो है ये यहीं पर है, याद रखेंगे 1958 में बना था,
और जो है लॉन्चिंग पैड बनाता है इसरो के लिए। और इसका क्षेत्रफल देखा जाए ना तो 66 मतलब 1777 है, 1777 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। आधा रांची तो यही है, ठीक है, इसी में रांची बसा हुआ है, एचईसी में। इसको इसीलिए एचईसी को कारखानों का कारखाना भी बोलते हैं। मतलब एक कारखाना मेन है, ओकर छोटा छोटा बॉल बेरिंग उरिंग मतलब छोटा लूज एंड टूल ये सब बनाने के लिए इधर जो है छोटा छोटा कंपनी लगा हुआ है, और सब असेंबल करने बीच वाला को दे देता है। तो इस तरह से ये कंपनी चलती है, चेकोस्लोवाकिया और रूस के सहयोग से बना है, ठीक है। देश का देखा जाए तो फ्रेश वाटर एक्वेरियम यहाँ पर है। पर आगे देखते हैं, यहाँ पर बिरसा मुंडा कारागार भी है, जहाँ पर बिरसा मुंडा का मृत्यु हुआ था 1900 ईस्वी में, ठीक है। हैजा के कारण बोला जाता है मृत्यु हो गया था, तो यही जेलवा में हुआ था। बाद में इसका जो है नाम बिरसा मुंडा के नाम पर कर दिया गया था, ठीक है। बिरसा मृग विहार काली माटी रांची में है, 1986 ईस्वी में इसका ये बना था, याद रखेंगे। और अगर देखा जाए तो आगे मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, ये 1987 ईस्वी में रुक्का मुट्टा में बना है, ये भी रांची में है, याद रखेंगे। कुछ पार्क देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण रहेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे जाकिर हुसैन पार्क, दीनदयाल पार्क, सिंधु कानू पार्क, नक्षत्र वन, देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी पार्क, ठीक है, बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, डियर पार्क, इसके बाद बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क, ये सब आपको देखने को रांची में मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, झारखंड में कुषाण कालीन सिक्का यहाँ से मिला है, इसको 2 बार 3 बार हो गया। तमाड़ विद्रोह के बारे में हम पूरा बता दिए, थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल बताए हैं, उसको देख लीजिएगा। अब कुछ यहाँ पर गैतल सुध बांध, ठीक है, गैतल सुध बांध ये रांची धुरवा में है। यहाँ पर देखा जाए तो कहीं कहीं मिलेगा 100 यूनिट का सोलर पावर प्लांट जो है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, मतलब तैरता हुआ पावर प्लांट लगेगा। और कहीं कहीं 150 यूनिट का पावर, मतलब 150 मेगावाट, यूनिट नहीं, ठीक है, 100 मेगावाट और 150 मेगावाट का जो है मतलब लगेगा। तो कहीं कहीं 100 मेगावाट का सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट लगेगा, कहीं कहीं 150 का लिखा रहता है, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ऐसे हम ऊपर में इसका करंट अफेयर में दिया हुआ है, वहाँ देख लीजिएगा। करंट अफेयर का वीडियो जो है ना हम इस पर नहीं दे पाएंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इसी का एक वीडियो 1.5 घंटा का है रांची का, उसमें सबसे पहले करंट अफेयर पढ़ाएं, तब उसमें स्टैटिक्स पढ़ाएं, तो वो करंट अफेयर वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पहाड़ी मंदिर जो है इसको फांसी टुंगरी भी कहते हैं, पहाड़ी मंदिर को फांसी टुंगरी भी कहते हैं। प्रमुख मेला में देखा जाए रथ यात्रा मेला लगता है, याद रखेंगे, आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष द्वितीया को लगता है। रथ यात्रा मेला आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष द्वितीया को लगता है, याद रखेंगे। जो भगवान जगन्नाथ हैं, जिनको कृष्ण कहा जाता है, भाई जो है बलराम और बहन सुभद्रा को पूरी तरीक़ा से जगन्नाथ से मौसीवाड़ी तक ले जाया जाता है। 9 दिन तक ये चलता है और पूरा सब लोग अपने हाथों से खींचते हैं। ये आस्था लोगों का है कि भगवान हमारी मनोकामना पूरी करे, ठीक है, और आप लोग की भी मनोकामना पूरी करे। चलिए, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद है जो है नौमी डोला मेला। नौमी डोला मेला जो है वो टाटी सिलवे में रांची में लगता है। चैत माह के शुक्ल पक्ष को नौमी को लगता है। नौमी डोला मेला नौमी को लगता है टाटी सिलवे रांची में, ठीक है। आगे है मुंडमा जत्रा मेला। मुंडमा जत्रा मेला भी लगता है। इंद्र जत्रा मेला भी रांची में लगता है। और एक आगे है यहाँ पर टूसू मेला। ये टूसू मेला जो है मकर संक्रांति के दिन लगता है। लाल कलर का फ्रेम बना कर के लड़कियाँ नदी में बहाती है, ठीक है, कुछ मतलब कि स्टैंड बना करके। और ये टूसू जो एक महिला किसान थी, मतलब किसान की बेटी थी, तो उसको एक प्रकार से श्रद्धांजलि यहाँ दिया जाता है। तो मकर संक्रांति में टूसू मेला लगता है, याद रखेंगे। इसके बाद बिरसा मृग विहार, ये क्षेत्रफल देखा जाए तो कितना है, तो 54 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। जिला जो है कालामाटी रांची में है। उद्घाटन कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1986 ईस्वी को हुआ था। शिलान्यास जो है ये इसके उद्घाटन से पहले हुआ था, 23 मार्च 1981 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर रांची में सर्वाधिक जो है मड़ुआ की खेती होता है। मड़ुआ का खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, रांची में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रमुख जो यहाँ पर जो है जलाशय, उसको देख लेते हैं। प्रमुख जलाशय पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग सब प्रखंड में क्या क्या पर्यटन स्थल है वो कर लीजिएगा जो चौकीदार दे रहे हैं,
और अगर जो CGL दे रहे हैं उतना करेक्ट जरूरत नहीं है, ठीक है। कंस जलाशय जो है परियोजना यहाँ पर है। फिर उसके बाद देखा जाएगा कोकरो जो सिंचाई योजना है। फिर इसका देखा जाए तो आगे कांटी जलाशय योजना है, रेसा जलाशय योजना यहाँ पर है। उसके बाद देखा जाए तो बासुकी सिंचाई सह जलाशय योजना है यहाँ पे। पतरातू जलाशय परियोजना है, याद कर लीजिएगा। लतरातू जलाशय परियोजना भी है और यहाँ पर सुरंगी जलाशय परियोजना है, ठीक है। सुरंगी जलाशय परियोजना है। ये डिटेल इतना बता रहे हैं चौकीदार वाला लोग के लिए, क्योंकि उस आपको 30 क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, तो भाई इसको थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और बाकी आप CGL के दे रहे हैं तो ऊपर ऊपर एक बार देख लीजिएगा, आपका काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे रांची में कर्क रेखा जो है वो कांके और मांझी जो है क्षेत्र से होकर के गुजरता है। कांके और मांझी क्षेत्र से कर्क रेखा रांची से गुजरता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 2021 का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आया था। तो 2021 के वन सर्वेक्षण रिपोर्ट में देखा जाए तो कुल वन क्षेत्र जो है वो रांची में कितना है, 1168.78 वर्ग किलोमीटर में जंगल है। मतलब कि 1168, आप ऐसे ही याद रखिएगा, 1168 वर्ग किलोमीटर में जंगल है। कहाँ पर, तो ये रांची में है। और कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 22.93%। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जंगल कितना है, 22.93% है। आदर्श जंगल 33% होना चाहिए, जिससे अभी भी कम है, तो इसको और जंगल बढ़ाने की ज़रूरत है। अब आप लोग को करना क्या है कि मतलब रांची के उपायुक्त कौन है वर्तमान में, अभी जो है रांची के वर्तमान में उपायुक्त कौन है, यहाँ लिखिएगा। रांची के वर्तमान में SP कौन है, यहाँ लिखिएगा कौन है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा, हम भी तो देखें कि कितना लोग एक्टिव हैं। देखिए यहाँ पे कुल गांव कितना है रांची में, तो कहीं कहीं मिला है कि 1345 है, कहीं पर 1311 मिला है। मतलब कि रांची में कुल गांव 1345 1311 देख लीजिएगा, आपको जो एग्जाम में पूछेगा एक ही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो पंचायत कितना है रांची में, 305 पंचायत है रांची में। पंचायत कितना है, 305 पंचायत है। रांची जो नगर निगम है उसका स्थापना कब हुआ था, तो रांची नगर निगम कब बना था, 15 सितंबर 1979 में ये बना था। और सबसे पहला नगर जो निगम है कौन है, तो रांची नगर निगम है। अब पहला नगर पालिका भी रांची ही बना था। पहला नगर पालिका रांची कब बना था, तो याद रखेंगे सर्वप्रथम नगर पालिका बना था 1869 में। 1869 में रांची नगर पालिका बना था और रांची नगर निगम बना वो 15 सितंबर 1979 में बना है। और ये पहला नगर पालिका है और पहला नगर निगम भी यही है, याद रखिएगा। तो इस तरह से जितना भी हम बताएं, सामान्य अध्ययन से जितना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है रांची से, हम सब कुछ बताने का प्रयास किए। करंट अफेयर जो ऊपर में देख रहे हैं भाई साहब, ये ऊपर वाला बहुत लंबा है, अगर इसको पढ़ाएंगे तो 1-2 घंटा और लग जाएगा, तो थोड़ा सा आँख काम नहीं कर रहा है मेरा, ठीक है। ये सब जो करंट अफेयर देख रहे हैं, तो इसका हम वीडियो का लिंक जो है ना नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, रांची करंट अफेयर लिखा हुआ रहेगा, आप उसको जा कर के देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ ऊपर से पढ़ाए हैं, तो वहाँ से आप 1 घंटा देखिएगा तो आपको करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा। और GS उसमें कम पढ़ाए हैं, तो झारखंड का जो रांची का GS इसमें ज़्यादा पढ़ाए हैं, तो इसको देख लीजिएगा अच्छा से, तो आपको कुल मिलाकर सब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा हमको भी साथ दीजिए, ठीक है। इतना आँख जो है वो काम नहीं करता है, तो आपका प्यार ही है कि जो पढ़ा रहे हैं, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये दोनों करने में आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए 1000+ लाइक हुआ तो इसका PDF हम फ्री टेलीग्राम पर दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 1000 लाइक होता है तो हम टेलीग्राम पर इस वीडियो का जो है वो PDF फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। 25 पेज का PDF है, समझ रहे हैं, एक जिला का मतलब ज्ञान 25 पेज में। तो थोड़ा साथ दीजिए, अगर हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग को बहुत हौसला मिलता है अगर वीडियो चलता है तो, ठीक है। तो कुल मिलाकर एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा, चैनल में जाकर देखिएगा, ठीक है। और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।